कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों पहली बात ध्यान से सुनिएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3, 4, 5 एंड a इक्वल टू g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस टॉपिक के अंदर दोबारा बोल रहा हूं, दो टॉपिक आते हैं, सुनिए। एक आता है a इक्वल टू 2 या 3 या कुछ भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। दूसरा a इक्वल टू g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो टॉपिक होता है जो हम फर्दर पढ़ेंगे वो भी इसी का पार्ट है। कितनी बात समझ में आ रही? क्यों पार्ट है? क्योंकि a बराबर 9.81 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के दोनों केसेस इसी टॉपिक के पार्ट हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी भी समझ में आ चुका है। चलिए लेते हैं फिर बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लेते हैं। चलिए लेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a इक्वल टू चलिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है आई कैप, यानी आप केवल x डायरेक्शन में मान रहे हैं एक्सेलरेशन, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन आपको इतना दिया हुआ है एंड वेलोसिटी जो आपको दी हुई है चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है ये है। आइए समझिए कैसे डील करेंगे। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों? dv/dt इक्वल टू a आई कैप। क्या लिख सकते हैं इसे फर्दर? dv इक्वल टू a आई कैप dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, कहां से कहां तक? v इनिशियल से v फाइनल तक। टाइम इनिशियल यानी 0 से टाइम t तक। अब बात सुनिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट केस पढ़ रहे हैं यानी a कांस्टेंट है आपका, तो क्या मैं इस a को बाहर ले जा सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट है? डेफिनेटली। तो मेरा क्या आ गया? मेरा आ गया v इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू at आई कैप। a कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? at आई कैप। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल प्लस at आई कैप। बात समझ में आई या नहीं? पहला रिलेशन हमारा निकल के आ चुका है, v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल प्लस at आई कैप। क्लियर है? चलिए बच्चों फर्दर अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? v को क्या लिख सकता हूं? dr/dt लिख सकता हूं। आइए लिखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? dr/dt। तो dr को dt इधर ले आऊंगा तो क्या हो गया मेरा फर्दर? dr यहां हो गया vi dt एंड यहां क्या हो गया मेरा? at आई कैप dt। at आई कैप dt। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। क्या किया मैंने? v को दोबारा बोल रहा हूं, लिखा dr/dt, dt साइड ले गया, इंटीग्रेट कर दो। कहां से? इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से टाइम t, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से टाइम t। अब बच्चों लेट सपोज vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। लेट सपोज vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट को मैंने भेजा, इनिशियल वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी लेट सपोज हम केस डील कर रहे हैं जहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो ये बच्चों ये क्या निकल के आ रहा है? r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू क्या है? v इनिशियल कांस्टेंट है तो v i t प्लस ये क्या हो गया? a क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, a t स्क्वायर बाई 2 आई कैप। बस दैट्स ऑल। ये अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल क्या होता है? इसको आप बोलते हैं टेन s। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। r फाइनल माइनस r इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट
बच्चों होता क्या है, तो यहां से क्या निकल के आ गया मेरा, पहले तो वो ये देखिए S इक्वस टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई, ये आया मेरा। अब बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से इनको रिलेट कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सुना होगा, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही चीज तो है ये। अब बच्चे सोचते हैं, ये बच्चों को फॉर्मूले रटे होते हैं, ये फॉर्मूले रटे होते हैं, वो सोचते हैं एस क्या है, डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए एस क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हमेशा हमेशा इसको गलती से भी डिस्टेंस समझने की गलती मत करना। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट है। बात क्लियर है? शो चलिए बच्चों फर्दर मेरे पास दो मोशन ऑफ इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब सुनिएगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दो को फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि ये जो टी टाइम है, टी को एलिमिनेट करना। यहां से मेरा टी क्या निकल के आ रहा है, पहले ये बताइए। T इक्वस टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई ए, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे T, इसको नाम इक्वेशन 1 दे रहा हूं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मेरा आ गया, S इक्वस टू वी आई टी मतलब हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई a प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर मतलब हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई a का होल स्क्वायर। बच्चों v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई a, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई a कॉमन लीजिए, v a बाई 2 फर्दर। तो ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है क्या आ गया है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, v स्क्वायर माइनस इक्वस टू 2as। आप सॉल्व कीजिए, वही आ रहा है, ध्यान से देखिए। बच्चों अगर मैं क्रॉस चेक कर लीजिए, बच्चों अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिख रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, v मॉड ऑफ v f का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ v i का स्क्वायर इक्वस टू 2a डॉट s, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर हैं, बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। ये वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दी। तो बच्चों ये पूरा का पूरा हमने कुछ नहीं किया, वही हमने थोड़ा देर पहले न्यूमेरिकल में ये प्रोसीजर अपनाया था। अब हम एक जनरल, जहां पे ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ए आई कैप, अब हमने उसे वही सेम प्रोसीजर, वही इंटीग्रेशन किया। हमारी 3 इक्वेशन निकल के आई, पहली, दूसरी एंड तीसरी। पहली है, बुकों में कैसे लिखा रहता है, फाइनल को लिखा रहता है v, इनिशियल को लिखा रहता है u। तो v इक्वस टू u प्लस ए टी, बात समझ में आ रही है, एंड s इक्वस टू इनिशियल यानी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वस टू 2as। तो बच्चों अब सुनिए, काफी मेजॉरिटी 90% स्टूडेंट्स ये समझते हैं काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है, ये 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन के साथ खेलो और आपका चैप्टर आपका चैप्टर खत्म। वो सोचते हैं कि 90% काइनेमेटिक्स ये 3 इक्वेशन से डील करती है और चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, जबकि ये केवल मुश्किल से 5% टू 10% है मोशन ऑफ द इक्वेशन पूरे काइनेमेटिक्स का। तो ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। अभी तो हम एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, थोड़ा सा एनालाइज कर लें इसे। चलिए सुनिए, एक्सेलरेशन मैंने एक्स डायरेक्शन में माना, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में भी तो होता है कांस्टेंट। बात सुनिए, एक्सेलरेशन ए आई कैप मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन इधर माना और ऊपर 0 माना, कुछ मैंने बात ही नहीं करी। इसका मतलब क्या है, 0 जे कैप, यानी जे डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन की बात नहीं करी, यानी वहां 0 एक्सेलरेशन होगा। जब मैंने एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना तो मेरे ये 3 इक्वेशन इस टाइप की निकल के आई। बात समझ में आई? अब सोचिए, एक्सेलरेशन ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ऊपर से नीचे यानी वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे यानी वाई एक्सिस, यानी ये जब कांस्टेंट होता है, यानी अगर मैं ये वाला डील करता, ये वाला केस डील करता, मैं क्या लिखता, ए जे कैप, या बोल दीजिए जी जे कैप, ए इक्वल टू जी जे कैप। बात समझ में आ रही है? या ए इक्वल टू 9.81 जे कैप। अब क्या होता, जहां पे आई है वहां पे आई की जगह क्या आता, जे 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 जे। क्या इक्वेशन तीनों सेम आती?
क्या इक्वेशन तीनों सेम आती? बिल्कुल सेम आती। बस अंतर क्या आता? आई कैप की जगह जे कैप, आई कैप की जगह जे कैप, आई कैप की जगह कहां गया? जे कैप। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो सिर्फ यहां पे से मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं, जो ये इक्वेशन है, मोशन ऑफ द इक्वेशन है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको एक्स में ही लगा सकते हैं, कुछ कहते हैं हम एक्स में ही लगा सकते हैं, कुछ कहते हैं हम वाई में ही लगा सकते हैं, एक्स में नहीं। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, मैंने एक्स के लिए लगाया, ऐसी इक्वेशन आई। वाई डायरेक्शन में लगाता तो यहाँ पे जे कैप जे कैप जे कैप आता। इससे ज्यादा अंतर तो कुछ नहीं आता ना। यानी ये इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस में भी वैलिड है, वाई एक्सिस में भी वैलिड है। इंडिविजुअली आप अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब मेरा फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक स्टोन को थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आई है? इस 5 मीटर का लेटर सपोज कोई एंगल मान लीजिए, लेटर सपोज 30 डिग्री मान लीजिए। तो ये क्या है? 5 cos 30 एंड ये क्या है? 5 sin 30। अब देखिए बात सुनिए, ये तो मैंने वेलोसिटी ले ली या एक्सेलरेशन ही ले लीजिए, जो लेना है आपको। चलिए एक्सेलरेशन से कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ठीक हो गया। अब बच्चों इस डायरेक्शन में इस केस को मैंने दो केस में तोड़ दिया। एक एक्स में एक्सेलरेशन है आपका 5 cos 30 एक्सेलरेशन, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी ये मोशन ऑफ द इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपने इसका एक कंपोनेंट वाई में तोड़ा, जो कि अगेन कांस्टेंट वैल्यू, तो यही इक्वेशन वाई की डायरेक्शन में लगा सकते हैं। खत्म। बात समझ में आई? तो कोई भी जनरल प्रॉब्लम को एक्स और वाई में तोड़ी और ये इक्वेशन आप एक्स एंड वाई दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है या मुझे ही समझ में आ रहा है? तुम्हें भी आ रहा है ना समझ में? काफी बार जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, ऐसा लगता है मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे ही मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बाकी बच्चों के चेहरे ऐसे लटकाए रहते हैं, ऐसा लगता है कि हे भगवान क्या कर दिया है इनके साथ। चलिए एनीवेज, मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। मेरा पूरी कोशिश रहती है आपके कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। इस लेवल का मैं हमेशा क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, इस लेवल की मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। क्लियर है? बढ़ाएं आगे, चलिए नोट कीजिए। नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, नोट करके, क्या दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशंस वैलिड हैं, कहीं भी मत लगा दीजिएगा, यानी आप कॉन्सेप्चुअली गलत चले जाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? शो देखें एग्जांपल इससे रिलेटेड। चलिए